तो क्या अमेरिका और ईरान के युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? नमस्कार, मैं हूं नीलू। क्योंकि जिस तरह से खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है और अमेरिका की ईरान को लेकर घेराबंदी और साथ ही साथ ये खबर आ रही है कि व्हाइट हाउस से एक लेटर निकलकर इजराइल पहुंचा है। बताया जा रहा है ये काउंटडाउन है, किस तरह से ईरान पर अमेरिका हमला करेगा इसका पूरा लेखा जोखा इस लेटर में है। और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान को चेतावनी दी, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है। जो चेतावनी थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो क्या थी आपको बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि आर्माडा उनकी ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान को अपने विवादित न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ एक डील करनी चाहिए, नहीं तो ईरान को बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य हमले का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया, एक बहुत बड़ा आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रहा है। ये तेज से बड़ी ताकत, जोश और मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। ये वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बहुत बड़ा है, जिसका नेतृत्व महान एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कर रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार के प्रोग्राम के बारे में एक निष्पक्ष और न्यायसंगत डील पर बातचीत करने के लिए बातचीत की मेज पर आएगा। उन्होंने कहा कि समय खत्म हो रहा है, ये सच में बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक बार फिर से धमकी के साथ साथ बातचीत के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आगे आने को कहा है और उन्होंने कहा है कि देखिए समय खत्म हो रहा है, बातचीत नहीं हमला शुरू होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैसा कि मैंने एक बार पहले ईरान से कहा था, एक डील करो। उन्होंने नहीं किया और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ, जिसमें ईरान का बड़ा विनाश हुआ। अगला हमला कहीं ज्यादा बुरा होगा, ऐसा दोबारा ना हो। अमेरिका ने जून 2025 में ईरानी परमाणु फैसिलिटी पर हवाई हमले के सैन्य अभियान को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया था। अमेरिका का दावा है कि इन फैसिलिटी का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियारों में इस्तेमाल के लिए यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए किया जा रहा था। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ईरान को हमले की चेतावनी दी है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि एक आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इसका इस्तेमाल ना करना पड़े। यह चेतावनी ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर अधिकारियों की कार्रवाई के बाद आई थी। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बुधवार को कहा कि हाल के दिनों में उनका अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हुआ है और ना ही उन्होंने बातचीत का अनुरोध किया है। देखिए, पिछली बार का तो बहाना था कि परमाणु डील पर समझौता नहीं हुआ, इसीलिए हमला किया गया। बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं ईरान में हालात किस तरह से हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और कल जो तस्वीर सामने आई, यहां तक ईरानी मीडिया ने भी उन तस्वीरों को दिखाया। एक बार फिर से जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर दिखाई दिए और उनको रोकने का प्रयास ईरान सरकार ने किया। तब चेतावनी दी थी। पिछली बार जब हुआ था प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन, तो ट्रंप ने कहा था कि अगर सरकार दमनकारी नीति ईरान की सरकार उठाती है तो फिर एक बड़ा सैन्य कार्रवाई अमेरिका की तरफ से किया जाएगा। और एक बार फिर से जब ईरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि हालात एक बार फिर से ईरान के अनुकूल नहीं है और ईरान में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि पिछली बार तो पीछे हट गए थे ट्रंप, लेकिन अब कभी भी ईरान पर हमला कर दे। लेकिन ईरान भी पूरी तरह से तैयार है और ईरान की तैयारी क्या है और जिस तरह से एक चक्रव्यूह रचना अमेरिका ने की है, ईरान ने भी उसके तमाम जितने भी इस वक्त न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात की जाए या अब्राहम लिंकन की बात की जाए या तमाम जहाज और फाइटर प्लेन्स की बात की जाए, उसके लिए एक व्यू रचना ईरान की तरफ से भी हो गई है, वो भी हम आपको बताते हैं। ऐसे में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की बात की जाए तो अगर डील नहीं होता है तो फिर ईरान अमेरिका की ये डील नहीं होगी तो फिर क्या होगा, अमेरिका की क्या मंशा है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर ईरान ने पलटवार किया तो किस तरह से मुकाबला होगा, ये आपको बताते हैं। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना रखने वाले अमेरिका के सामने सैन्य तुलना में ईरान कहीं नहीं ठहरता है। लेकिन तेहरान ने पिछले कुछ दशकों में अपनी मिसाइल क्षमता में भारी निवेश किया है। वर्तमान में ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है, जिसमें 3000 से ज्यादा खतरनाक यूनिट्स मौजूद हैं। इसमें फतेह 110 जैसी सटीक गाइडेड मिसाइलें भी शामिल हैं, जो संकरे जल डमरू मध्य में चलने वाले जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अमेरिका जो है वो निशाना बनाएगा तो फिर ईरान
इजराइल को निशाना बनाएगा। आपने वो कहावत सुनी होगी कि जादूगर की जो जान थी वो एक तोते में थी। अगर इजराइल को ईरान निशाना बनाता है, उस पर ज़बरदस्त हमले करता है, क्योंकि पीछे जो हमला हुआ था उसमें इजराइल को अच्छा खासा नुकसान हुआ था, तो फिर अमेरिका पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए उसकी तैयारी ईरान की तरफ से भी कर ली गई है। निशाना अमेरिका भी होगा और इजराइल के भीतर घुसकर भी उसे निशाना बनाने की कोशिश ईरान करेगा। अब अमेरिकी नौसेना की बात की जाए तो उसके खिलाफ तेहरान की सबसे प्रभावी रणनीति मिसाइलों की बारिश करने की बनाई गई है। एक साथ सैकड़ों ड्रोन, रॉकेट, मिसाइलें लॉन्च करने की तैयारी में ईरान दिखाई दे रहा है। ईरान अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के रडार को ओवरलोड कर सकता है। ईरान ने अपनी इस रणनीति का सफल प्रदर्शन जून 2025 में किया था, जिसमें इजराइल के खिलाफ युद्ध के दौरान देखने को मिला था कि किस तरह से एक साथ इतनी मिसाइलें दागी गई कि जितने भी उसके रडार थे या फिर जितने भी बस्टर बम्स लगाए गए थे या तमाम चीजें थी, सब फेल होती हुई दिखाई दे रही थी। ईरान ने एक साथ सैकड़ों मिसाइलें छोड़कर इजराइल के आयरन डोम और एरो 3 सिस्टम को फेल कर दिया था। बड़ी संख्या में ईरान मिसाइलें इजराइल के अंदर गिरी, जिससे भारी नुकसान हुआ। अब धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा है। युद्ध के मुहाने पर ईरान अमेरिका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन दुनिया एक और युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप की विस्तारवादी नीति उनकी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, जिसमें वो कहते थे कि अमेरिका अब आगे किसी युद्ध में नहीं उतरेगा। अमेरिका ने ईरान के अवैध तेल व्यापार को हालांकि निशाना बनाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध का इस्तेमाल किया। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई सैन्य कार्रवाइयां भी की है ताकि तेहरान को बातचीत की मेज पर लाकर खड़ा किया जा सके, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सके। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में ओबामा युग के न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था, ये कहते हुए कि ये डील खराब और सड़ी हुई है। लेकिन अब जब ट्रंप की बात की जाए तो वो एक बार फिर से बातचीत की मेज पर आना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी धमकी दे रहे हैं कि देखिए समय बहुत कम है और इस समय रहते अगर ईरान चेत गया तो ठीक है, वरना एक बड़ी सैन्य कार्रवाई ईरान के ऊपर होगी। और ईरान ने भी कह दिया है कि देखिए इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। इतनी मिसाइलें इजराइल और अमेरिका पर गिरेगी कि उनको भारी नुकसान होगा और इसका खामियाजा मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। इस तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि देखिए अब जो बाकी देश है वही कह रहे हैं कि इस तरह के युद्ध नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक और युद्ध इस वक्त मिडिल ईस्ट में होता है तो फिर इसके गंभीर और घातक परिणाम होंगे।